सरकार ने लचीलापन दिखाया है। तो सरकार ने लचीलापन दिखा दिया है अपनी तरफ से। अगर ये सिर्फ सोनम वांगचुक की मांग नहीं है, सोनम वांगचुक की 3 मांगे मानी गई, और वो जो पहले दिन 20 जुलाई को ये दोनों लोग आशुतोष रंका और सौरभ दास मिलने गए थे जेपी नड्डा से, तो इन्होंने जो 3 मांगे रखी थी उसमें से भी 2 मांगे मान ली गई। तो तीसरी मांग पर आपको थोड़ा पीछे हटना होगा। ये सिंपल ये तो अभी जो ये कर रहे हैं ये परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स है। जो रियल पॉलिटिक्स होती है जिसमें तमाम तरह की मैन्यूवरिंग और तमाम तरह के मैनिपुलेशंस और बार्गेनिंग होती है, वो पर्दे के पीछे होती है। तो उस समय जब बात होगी वहाँ, तो 3 चीज़ें रखी जाएंगी टेबल पर। आपकी 3 मांगे थी, 2 मांगे सरकार ने मान ली है, तो आप भी तो कुछ लचीलापन दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? आपको लचीलापन दिखाना होगा, तब जाकर के कोई समझौता होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि अब आशुतोष रांका या अभिजीत दीपके या सौरभ दास या कॉकरोच जनता पार्टी के लोग एक बहुत ज्यादा बार्गेन करने की पोजीशन में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त हो गई है, और जो मोरल फोर्स है वो एक सरकार के साथ एक कॉर्डियल बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत कर रहे हैं। तो आप अलग से जाकर के अगर अड़ते हैं किसी बात को लेकर के, तो ये डिफाई करना होगा सोनम वांगचुक की विल को। सर, एक मंच की आप ये तस्वीर देखें। पहले मंच की ये तस्वीर थी, यहाँ पर सोनम वांगचुक थे, तो सोनम वांगचुक की फिर बाद में तस्वीरें भी थी। अभी मुझे ये तस्वीरें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। ये मेरा प्रश्न इसलिए क्योंकि अन्ना हजारे ने आंदोलन किया। अन्ना हजारे एक मॉरल फोर्स थे। यहाँ पर सोनम वांगचुक ने अनशन किया, वो इसकी मॉरल फोर्स थे, और यही आप भी कह रहे हैं। क्या सीजेपी ने अब धीरे धीरे करके सोनम वांगचुक को डिसओन करना शुरू कर दिया है? नहीं, आप डिसओन नहीं कर सकते हैं ना, अभी बार बार कह ही रहे हैं। आप उनको डिफाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अगर कोई समझौता किया है, सरकार से किसी बात पर सहमति बनाई है, लेकिन तो आप उनकी बात को नहीं सम्मान दे रहे हैं, तो आपने डिसओन करना, डिफाई करना हुआ। नहीं, उसकी बात का सम्मान, उनकी बात का सम्मान करना होगा। अभी वो इस बात के लिए उन्होंने ये नहीं कहा है सीजेपी को कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग छोड़ दीजिए और इसके बाद आप आंदोलन समाप्त कर दिए। उन्होंने ये भी नहीं कहा है। अभी ये इंतजार करना होगा कि वो कब करते हैं, उनका कोई और इंटरवेंशन होता है या नहीं होता है इसको लेकर के कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर को कहां तक ले जाना है इस बात को। अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग भी कि जो बार्गेनिंग होती है, अगर 2 मांगे आपकी मान ली गई है, तो तीसरी मांग पर आप कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए। पर्दे के पीछे से हो सकता है कि कोई ऐसी बात उनसे कही जाए जिससे वो संतुष्ट हो कि हाँ चलिए अभी तुरंत नहीं हो रहा है तो बाद में कभी हो जाएगा। ये हमारी एक बात मान ली गई है। कोई और मांग ये अपनी तरफ से ऐड कर दें जिसको सरकार एक्सेप्ट कर ले। कुछ वे आउट इनको भी मिल जाए, कुछ सरकार को भी मिल जाए। ये होगी बार्गेनिंग, इस तरह से होती है। ठीक है, विपक्ष की हम बात कर लेते हैं और फिर एक अच्छी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। अब विपक्ष की बात यह है सचिन जी कि आप वहां पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में तो आप आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, प्लेकार्ड्स लहरा रहे हैं, बड़ा सा बैनर लेकर आप खड़े हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली में आप कर क्या रहे हैं कि सिस्टमैटिक सुधार हो? वो विपक्ष का क्या कोई स्टेप दिखाई दे रहा है? पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अब तक तो आप सोनम वांगचुक के पास भी जाते रहे, अब तक आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी शामिल होते रहे, जंतर मंतर पर मंच पर भी आप थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार एक एक करके वो दूरी होनी शुरू हो गई है। देखिए, वो कहते हैं ना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये जो छात्रों का आंदोलन है, ये सीजेपी, जो छात्र और सोनम वांगचुक, इनका आंदोलन है। विपक्षी पार्टियां जिस दिन तक वो पुलिस बल प्रयोग नहीं हुआ और ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बढ़ा, तब तक इनको इस से कोई मतलब नहीं, गंभीरता नहीं समझ, गंभीरता। कभी कभी एक आध स्टेटमेंट दे दिया। राहुल गांधी तो, जैसा अजीत जी ने बताया, कि कोटा के बाद 22 दिन विदेश चले गए और आके सोनम वांगचुक से मिलने की बजाय उत्तराखंड चले गए थे। तो कहने का मतलब है कि ये जो पार्टियां हैं, इनका इसमें कोई ना तो स्टेक था, ना तो ये इसमें संयोजक थे, ना तो इन्होंने कहीं से इसे समर्थन देने की कोशिश की जब तक ये मुद्दा राष्ट्रीय बना नहीं। वैसी स्थिति में आपके पास कोई, और ये पार्लियामेंट सत्र में भी आपकी तैयारी है, आप तो डिलिमिटेशन बिल को रोकना चाह रहे थे और तमाम बिल के एफसीआरए के विरोध में अपनी तैयारी कर रहे थे। अंतिम समय में जब आपको लग रहा है कि ये मुद्दा राष्ट्रीय बन गया है और जो संवाद होना था प्रधानमंत्री के बीच में, सोनम वांगचुक के बीच में, सीधा उनका वीडियो मैसेज से संवाद हो रहा है और उम्मीद है कि आज भी बातचीत होगी। वैसे में विपक्ष को कहीं से भी ये कोई अधिकार नहीं है कि ये आंदोलन किस तरीके से रिजॉल्व हो सरकार के साथ, उसमें ये अपना एक कंडीशन रखें। ठीक है, दिल्ली के जंतर मंतर से अब जो अच्छी तस्वीर आई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कल रात वहाँ किसी भी तरीके की हिंसा नहीं हुई, ये एक अच्छा मैसेज है। पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर पर रात को हिंसा की तस्वीरें आ रही थी। कई पुलिस वाले, पैरामिलिट्री के जवान घायल भी हुए, लेकिन कल रात वहाँ शांतिपूर्ण माहौल रहा। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि कल रात प्रदर्शनकारी और वॉलंटियर्स ने मिलकर जंतर मंतर पर माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए बहुत मदद की। प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं और उसमें जो वॉलंटियर्स हैं
आज उन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस पूरे प्रोटेस्ट को पीसफुल बनाए रखने में, और उनके सहयोग से ही ये संभव हुआ है कि लोग कंट्रोल में रहे हैं। अभी तक कोई हिंसा नहीं हुई है और वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, और सभी से यही अपील वॉलंटियर्स भी कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप भी कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं। किसी भी तरह इस प्रोटेस्ट को, इसमें शांति बनी रहनी चाहिए, किसी का भी कोई आँख या शारीरिक नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आंदोलन शांतिपूर्वक रहता है, कोई हिंसा नहीं होती है, कोई इस प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ नहीं करता है, तो सारी चीज़ें बहाल हो जाएंगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हर चीज़ की टाइमिंग को इसलिए समझना होगा कि सरकार ने अपनी मोरालिटी दिखाई, सोनम वांगचुक का उन्होंने अनशन खत्म कराया, उनकी मांगों को माना गया और फिर एक कानून लाने की बात हुई। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश आया, उसमें भी जो आश्वासन दिया गया वो एक ठोस आश्वासन था, कानून बनाने की दिशा में था। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात वो पहले कर चुके हैं। अब आज 12:30 बजे सीजेपी की तरफ से प्रतिनिधि मंडल सरकार से मुलाकात करने जा रहा है और इसके बाद फिर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो ये जो टाइमिंग है अजीत जी, ये टाइमिंग हर एक समय पे लिया जाने वाला हर एक कदम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सीजेपी को बहुत सोच समझकर अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि फिर उसके बाद कैबिनेट मीटिंग है। वही अगर वो सोनम वांगचुक की बात के साथ समर्थन देते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सरकार को भी। बिल्कुल वही सरकार जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है उसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट की जा रही है सीजेपी के तरफ से भी। जब सोनम वांगचुक ने वैसा लचीलापन दिखा दिया है तो कोई कारण नहीं है कि सीजेपी के लोग उससे इतर जाकर के उनको डिफाई करके किसी नई बात पर अड़े। अभी जो बातचीत होगी, जो हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने कल कहा है वो चीजें भी बातचीत के टेबल पर रखी जाएंगी। ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने नहीं कही है कि एक नया कानून ले करके, स्ट्रिंजेंट कानून बना करके पेपर लीक करने वालों को सजा देने की बात होगी या परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव के लिए कोई बात होगी। अगर ये चीजें भी रखी जाती हैं सामने तो ये एक एडिशनल चीज है जो सीजेपी को मिलेगी आगे जाकर के अपने प्रदर्शनकारियों को, जो इन लोगों को बताने के लिए कि भाई सरकार इस पर भी तैयार है। अगर उनको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पीछे हटना है तो सरकार उसके बदले में क्या दे रही है? सरकार उसके बदले में दो चीजें दे चुकी है पहले कि कॉम्पेंसेशन और छात्रों के ऊपर कानूनी कार्रवाई का जो मामला है, ये जो मुकदमे हैं इसमें पनिश नहीं किया जाएगा अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं तो अगर एक तीसरी चीज आ जाती है, नया बिल आता है, ये समझाया जाता है तो ये जाकर के अपने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए सीजेपी के लोग, कोई भी एक नेता आंदोलन को कंट्रोल नहीं कर रहा है। जब तक बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को भरोसा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन समाप्त करना चाहेंगे तब भी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, ये जो हम लोग शांति और जो व्यवस्था की बात कर रहे थे वो इसलिए हुआ क्योंकि जंतर मंतर पर स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे नहीं चाहेंगे कि कोई हिंसा हो और उस हिंसा में वो फंस जाएं और उसके बाद उनका करियर खत्म हो जाए। और वैसे भी ऐसे आंदोलनों से अपना मुनाफा कमाने वाले कई असामाजिक तत्व भी होते हैं, लेकिन बच्चों ने उनको कंटेन किया है। भाई तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है ना दांव पर, तुम तो चले जाओगे। जिनको आगे परीक्षा देनी है, जिनका भी भविष्य है, उन लोगों ने ये शांति बनाई है। और ये जरूरी, देखिए इसकी जो टाइमिंग की बात आप कह रही हैं, इतना जरूरी था इस समय सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त करना। अगर वो नहीं अनशन समाप्त करते और ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, चीजें सहमति की तरफ बढ़ती नहीं दिखती, तो आप देखिए देश भर में किस तरह का माहौल बन रहा था। कल बिहार में जहानाबाद में गोली चलानी पड़ी पुलिस को, प्रदर्शनकारी कलेक्टर के आवास में घुस रहे थे। तो ये कई जगह इस तरह की हिंसा हो रही थी, इसके नाम पर केरल में भी छात्र राजभवन के नजदीक आ गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये सब चीजें रुके, इसके लिए ये जरूरी था कि उनसे समझौता हो, प्रधानमंत्री की अपील आए, सरकार की तरफ से पहल हो, वो सब राइट डायरेक्शन में जा रहा है।